बेंटन ऑमनीवर्स सीरीज में बहुत से नए एलियंस एंड कैरेक्टर्स ऐड हुए एंड उनमें से ही एक था रुक ब्रांको, जो बेन का नया पार्टनर एंड ऑमनीवर्स सीरीज का मेन कैरेक्टर बनता है। बट क्या होता अगर बेन का टीम अप कभी रुक के साथ होता ही नहीं? सो विथआउट रुक बेन का कैरेक्टर किस तरीके से डेवलप होता एंड ऑमनीवर्स सीरीज की स्टोरी में क्या चेंजेस आते, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तुम्हें और पर्सनल चीजें बताऊं? सबसे बड़ा डर, पहला प्यार, बॉडी पर अनोखे निशान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्यों रुक को बेन का पार्टनर बनाया गया। सो जैसा कि तुम सबको पता है कि ग्वेन और केविन बेलवुड छोड़कर चले जाते हैं बिकॉज ग्वेन कॉलेज में जाकर अपने स्टडीज पर फोकस करना चाहती थी एंड केविन को ग्वेन के कैंपस के पास जॉब मिल जाती है। सो दोनों ही बेलवुड छोड़कर चले जाते हैं और बेन अकेला पड़ जाता है एंड बेन के रेकलेस एंड इगोइस्टिक बिहेवियर के बारे में तुम सबको पता है। सो बेन का ऐसा बिहेवियर ही वो रीजन बनता है जिसकी वजह से रुक को बेन का पार्टनर बनाया गया। बिकॉज रुक एक हाईली ट्रेंड प्लम्बर कैडेट था एंड एक काफी डिसिप्लिन प्लम्बर मेंबर था जो बेन के रेकलेस नेचर को कंट्रोल कर सकता था। बेन केयरलेस था एंड रूल्स फॉलो नहीं करता था, बट रुक किसी भी सिचुएशन में केयरलेस ना होकर रूल्स को फॉलो करता था। रुक की स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी जो कि बेन के साथ हर मिशन में बहुत ज्यादा यूजफुल रहती और रहे भी। रुक ने बहुत से आर्क में मेजर रोल प्ले किया एंड रुक के होने की वजह से ही बेन का कैरेक्टर ग्रोथ इतना बढ़िया हो पाया ओमनीवर्स सीरीज में। सो ओवरऑल तुम ऐसा कह सकते हो कि ही वॉज द मिसिंग पीस बेन नीड्स टू इवॉल्व फ्रॉम अ किड विथ अ कूल वॉच टू अ ट्रू यूनिवर्सल हीरो। बट अगर बेन कभी रुक से मिला ही ना होता, रुक ओमनीवर्स सीरीज में दिखाया ही नहीं जाता, तो फिर बेन का कैरेक्टर डेवलपमेंट किस तरीके से होता? सो जैसा कि मैंने कहा, रुक बेन के लिए सिर्फ एक वॉर बडी नहीं बल्कि एक मेंटोर था जिसने बेन को बहुत सी चीजें सिखाई। सो अगर रुक ना होता तो बेन रेकलेस और एरोगेंट ही रहता। आई विल डू एवरीथिंग ऑन माई ओन वाला एटीट्यूड बेन में रहता जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। बेन बहुत बार अपने एलियंस का मिसयूज करता, बेन केयरलेस रहता एंड बहुत बार बेन बिना सोचे समझे ऐसे एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता लाइक वे बिग एंड ग्रैव अटैक, जिससे बेलवुड और अंडर टाउन में बहुत से कोलैटरल डैमेजेस होते। रुक ने कई बार बैटल्स के बीच में सिविलियंस को बचाया भी है। सो अगर रुक ना होता तो बहुत से लोगों की लाइफ डेंजर में भी आ जाती। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें बेन के कैरेक्टर डेवलपमेंट की विथआउट रुक, सो विथआउट रुक बेन अपने रेकलेस और इगोइस्टिक बिहेवियर से ओवरकम नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में ओमनिट्रिक्स का कई टाइम्स केयरलेसली यूज करता जो बेलवुड सिटी और अंडर टाउन में रह रहे लोगों के लिए डेंजरस हो सकता था। सो मेरे अकॉर्डिंग विथआउट रुक बेन एक इनकम्प्लीट हीरो होता। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताना। खैर रुक के ना होने से बेन और प्लम्बर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते बिकॉज बेन कभी प्लम्बर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता, जिससे प्लम्बर्स बेन को ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनकॉर्पोरेटिव मानते और लिमिटेड मिशंस में ही इंक्लूड करते। अब बेन चाहे कितना भी रिबेलियस क्यों ना हो जाए, प्लम्बर्स उसे रिप्लेस नहीं कर पाते क्योंकि बेन के पास ओमनिट्रिक्स थी जो यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विदाउट बेन प्लम्बर्स बहुत से थ्रेट से डील कर भी नहीं पाते। सो विथआउट रुक बेन प्लम्बर्स का पार्ट तो होता बट बेन को लिमिटेड मिशंस में ही इंक्लूड किया जाता। खैर बिना रुक के बेन एज अ सोलो हीरो कैसा होता? और वैसे तो बेन का कोई ना कोई पार्टनर बन ही जाता, बट अभी के लिए हम एक सिनेरियो इमेजिन करके चल रहे हैं जहां बेन एज अ सोलो हीरो काम करेगा। तो देखो, बेन एज अ पर्सन काफी ज्यादा इमेच्योर है एंड वो सब कुछ जोक की तरह लेता है क्योंकि हर टाइम उसके साथ कोई ना कोई था जो बेन को बैकअप देता था एंड सिचुएशन हैंडल करके सब कुछ मैनेज कर लिया करता था। बट अकेले बेन खुद का बैकअप खुद होता। बेन स्टार्टिंग में तो सब कुछ जोक की तरह लेता, बट जब सिचुएशन खराब होने लगती एंड बेन को रियलाइज होता तब बेन सब कुछ सीरियस लेने लगता एंड काफी हद तक क्लासिक सीरीज में दिखाए अल्टरनेटिव बेन 10,000 जैसा हो जाता, जहां वो हर काम अकेले करता, काफी सीरियस एंड काफी रूथलेस हो जाता। अब अगर बेन क्लासिक सीरीज में दिखाए अल्टरनेटिव बेन 10,000 जैसा हो जाता तो इससे ओमनीवर्स सीरीज की स्टोरी में क्या चेंजेस आते? सो अगर बेन 10,000 की तरह बेन ओमनिट्रिक्स को सीरियस होकर यूज करने लगा तो मुझे नहीं लगता बेन को कोई भी मैच कर पाता। विलगैक्स, मैलवेयर, मेल्टू एंड खाइबर कोई भी बेन के सामने ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता। बेन बहुत ज्यादा रूथलेस हो जाता एंड अपने अगेंस्ट हर बंदे को ऑलमोस्ट मारना स्टार्ट कर देता, जिससे बहुत से आर्क स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाते।
फीडबैक वापस हमें देखने नहीं मिलता। बेन और ग्रैंडपा मैक्स का रिलेशन वैसा ही होता जैसा हमें उस टाइमलाइन में देखने मिला था। बेन काय से भी नहीं मिल पाता, बेन की कोई फैमिली नहीं होती, बेन अकेला ही रहता। सो अगर बेन क्लासिक सीरीज में दिखाई अल्टरनेटिव बेन 10,000 जैसा रूथलेस सोलो हीरो बन गया तो बेन को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाता। बट बेन के रूथलेस हो जाने से ओमनिवर्स सीरीज का जो फन वाइब था वो खत्म हो जाता, स्टोरी डार्कर और शॉर्टर हो जाती। बाकी अगर ऐसा कुछ ना होता, बेन रूथलेस और एग्रेसिव ना होकर जैसा ओमनिवर्स सीरीज में देखने मिला वैसा ही होता, तो ऐसे में बेन बहुत सी सिचुएशंस को अकेले हैंडल नहीं कर पाता। ग्वेन और केविन का स्क्रीन टाइम ओमनिवर्स सीरीज में बढ़ जाता क्योंकि वो बेन की हेल्प करने आते। रुक से रिलेटेड हमको जो भी दिखाया गया लाइक रेवोना प्लैनेट, उधर के लोग, उनका कल्चर, वो सब मिसिंग रहता। बाकी इतने बुरे हालात तो क्रिएट नहीं होते कि ओमनिवर्स सीरीज की एंडिंग डार्क हो। बट हाँ, रुक के ना होने से ओमनिवर्स सीरीज का वो फन पार्ट मिसिंग होता जो बेन और रुक की केमिस्ट्री क्रिएट करते थे। वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग और क्या चेंजेस आते रुक के ना होने से वो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय।